उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने 412 करोड़ की योजनाओं विकास कार्यों का तोहफा मैनपुरी को दिया और 173 करोड़ के अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम आज मैनपुरी से जुड़ी विकास की तमाम योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मैनपुरी वासियों का आभारी हूं, जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को काफी समर्थन दिया और लगातार दे रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नए संसद भवन और उसमें रखे जाने वाले सेंगोल को लेकर राज जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सेंगोल को भारतीय इतिहास का विशिष्ट अंग बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सेंगोल भारत की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है। उस प्रतीक को गांधी खानदान ने एक म्यूजियम में किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। आपने मुझसे सेंगोल के संदर्भ में प्रश्न पूछा। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पासपोर्ट के लिए एनओसी दे दी है। राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने 10 साल से 3 साल कर दिया। राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मेरठ नगर निगम महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर एआईएमआईएम और बीजेपी के पार्षदों के बीच मारपीट हुई। एआईएमआईएम के पार्षद और अन्य कार्यकर्ता वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए थे। शपथ ग्रहण समारोह मेरठ के सीसीएस यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में चल रहा था। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने जा रहे हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। नए संसद भवन में सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है बीजेपी ने मान लिया कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सपा द्वारा सेंगोल पर की गई टिप्पणी है कि जिसके बारे में अखिलेश बात कर रहे हैं। सेंगोल ने 400 से ज्यादा साल तक राज किया। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का सिंबल है। इसी से सत्ता हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे को होता है। सपा को हर चीज से दिक्कत है। सपा को आपत्ति प्रतीक चिन्ह से है या नंदी से है। सपा का नाम ट्विटरवादी पार्टी रख देना चाहिए। अब वो जिस तरीके से वो लगाएं, जिस सत्ता हस्तांतरण का है सिंबल, उसने कितने साल तक राज किया है वो भी जरा पढ़ ले। कितने साल तक राज किया है? 400 से ज्यादा साल तक उस व्यवस्था ने राज किया। उसी से सत्ता हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता था। कोई ऐसा नहीं कि पूरी सत्ता हस्तांतरित किसी को हो जाए। और अगर किसी तरीके से कोई सेरेमनी करो, इनको किसी न किसी तरीके से आपत्ति होती है। उनको आपत्ति उसमें नंदी जी से है, उसमें आपत्ति जो प्रतीक चिन्ह उसमें है उनसे है। उनको आपत्ति इस बात से नहीं कि सत्ता हस्तांतरण हो रहा है। रामपुर की स्वार नगर पालिका अध्यक्ष रेशमा परवीन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने आजम खान पर निशाना साधा। आजम का नाम लेते हुए बोले, उन्होंने मन से कहा था कि विकास के लिए मैंने अपनी कलम से पैसे दिए। पैसे उनके बाप के नहीं, जनता के थे। कुछ बुजुर्ग नेता है यहाँ जिनको आज के टाइम में अल्लाह अल्लाह राम राम करना चाहिए, लेकिन सड़कों पर घूम रहे हैं। चुनावों में मंच पर खड़े होकर यहाँ कहते थे कि मैंने अपनी कलम से ये पैसा दिया, मैंने अपनी कलम से वो पैसा दिया। मैं आज
उनको ये बताना चाहता हूं कि पैसा तुम्हारे बाप का नहीं था, पैसा सरकार का। मंच से खड़े होकर ये बहुत आसान होता है कहना कि मैंने पैसा दिया। अरे भाई तुम कौन होते हो पैसा देने वाले? पैसा हमारे जो गरीब भाई बहन है, ये पैसा इनका पैसा है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आंदोलन पर गंभीर आरोप लगाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आंदोलन खालिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। बजरंग पुनिया के बयान पर कहा कि कोई सर काटने की बात कैसे कर सकता है? क्या सर काटने का समर्थन कांग्रेस या किसान नेता करेंगे? इनके आंदोलन में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारा लगता है। भाषा थी वो भाषा बजरंग पुनिया की नहीं थी, जिसमें उसने कहा है कि हम सर काटना भी जानते हैं। तो किसका सर काटना चाहते हैं? क्या इसका समर्थन किसान नेता करेंगे? क्या इसका समर्थन कांग्रेस नेता करेंगे? क्या इसका समर्थन आम आदमी पार्टी करेगी? ये किसकी भाषा है? तो ये धीरे धीरे पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली से शुरू किए थे, ये टोल पकड़ करके धीरे धीरे पंजाब जा रहे हैं, और पंजाब जाने के बाद ये खालिस्तान पहुंचता है, ये कनाडा पहुंचता है। कनाडा मतलब खालिस्तान। और ये इनका जो है कुश्ती के प्रति आंदोलन नहीं है, ये दलदल में फंस चुके हैं और दलदल में फंसते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी अच्छा काम जब भी होता है तो कांग्रेस उसके साथ, विपक्षी दल उसमें विघ्न पैदा करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर कहा, आज ये लोग केवल नए संसद का विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं है।